कॉमरेड सत्यवान पहुंचे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में। मंच में अध्यक्षता कर रहे साथी और राष्ट्रीय और देश के सम्मानित नेतागण, आज जब हमने एक मजबूत प्रदर्शन अपने सम्मेलन में किया है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कुछ बातें याद करना जरूरी है। जब मोदी ने 10 साल पहले यहाँ पर चुनाव प्रचार शुरू किया था तो 4 वादे किए थे। पहला किया था कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 150 रेट पर सब फसलों का एमएसपी दिया जाएगा। दूसरा कहा था कि खेत मजदूर को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना फौज के सिपाही को मिलता है। तीसरा कहा था कि कर्जा माफी होनी चाहिए और चौथी बात कही थी कि इस देश के अंदर जो खेती से जुड़े उद्योग हैं उनके अंदर विदेशी कंपनियों को नहीं आने दिया जाएगा। इनका आरएसएस का जो स्वदेशी जागरण मंच है उसका बहुत बड़े अभियान चलाए थे विदेशी लूट के खिलाफ। हम समझे थे कि शायद, और बहुत से लोगों ने सोचा था, हमें तो ये भ्रम नहीं था कि शायद जय जवान और जय किसान का पल जो है अब आने वाला है। लेकिन मंदसौर ने सारी बात जो है हमको आंखें खोल दी सारी देश की। 7 किसानों पर गोली चलाई गई क्योंकि वो प्याज के रेट सही रेट का मांग कर रहे थे। और हमने आगे देखा रफीकपुर में क्या किया मोदी सरकार। जो आंदोलन था, जो 3 कानून के खिलाफ आंदोलन था, 3 कानून हमारे ऊपर लादे गए, ऐसे समय पर लादे गए जब हमारी बेबसी थी। हमको लॉकडाउन में डाला गया था, हमको जो है आवाज उठाने के लिए रोका जा रहा था। ऐसी स्थिति में थोड़े से 3 कानून अध्यादेश के रूप में आए, बाद में कानून के रूप में आए। मैं सलाम करता हूँ पंजाब के किसानों को कि उन्होंने कोरोना का लॉकडाउन तोड़ा और हमको इस संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाया, जिस संघर्ष की वजह से आज देश बचा हुआ दिख रहा है। ये जो 3 कानून थे इनको याद करें। ये पहला कानून था ठेका खेती कानून, जिसमें खेती को कंपनियां ठेके में करवाएंगी और किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने इन कंपनियों के लागत का पेमेंट करेगा। ये दूसरा कानून था मंडी कानून, जो तमाम मंडियों को जो है विदेशी कंपनी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट को देने के लिए तैयारी बना रहा था और सरकारी खरीद को वर्जित कर रहा था। सरकारी एमएसपी और खरीद की कोई गुंजाइश नहीं बच रही थी। और एक तीसरा कानून था, जो तीसरा कानून था कि जमाखोरी पर रोक खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी तैयारी थी कि विश्व व्यापार संगठन के आधार पर तमाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो जो है कंपनियों के हाथ में दे दी जाएगी। सरकार उससे अपने हाथ पीछे खींच लेगी। ये 3 कानून क्या थे? ये खेती पे हमला थे, ये जमीन छीनने की योजना थी और ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर हमला था। हमारे बहादुर किसान इन 3 सवालों पर इसके खिलाफ लड़े। एक देशभक्ति की स्थापना करी, जिस ऐसे आंदोलन की स्थापना करी जिस आंदोलन ने मोदी सरकार को तो मजबूर किया ही, बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने उसकी तुलना 1857 के युद्ध से करनी शुरू कर दी, जिसके बगल में, जिसके युद्ध के निशानी रेजिडेंसी के बगल में हम लोग बैठ के उपस्थित कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने 1947 के आजादी के आंदोलन से उसकी तुलना शुरू करी, उसको एक देशभक्ति का आंदोलन कहा, जो देश की धरती को बचा रही थी कंपनियों से, देश की फसल को बचा रही थी कंपनियों से, देश की मंडियों और खाने के वितरण को जो है कंपनियों से बचा रही थी। ये तमाम सवाल जो है उस आंदोलन ने स्थापित किए। हम देखते हैं कि किसानों ने कितनी पारदर्शिता से इस बात को समझा जो धोखा मोदी सरकार दे रही थी कि वो जो है कह रही थी कि लागत के दाम लगातार आज बढ़ रहे हैं, आज बीज के दाम बढ़ रहे हैं, नैनो यूरिया बेचा जा रहा है, जबरदस्ती जो है बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ा दिए गए थे, जिन 5 रुपए से थोड़े रुके हुए हैं। ये तमाम लागत के दाम जिसका बोझा किसानों पर पड़ता है, ये जो है बढ़ाने की उसकी योजना है। तमाम पूरे देश को जो है बेबसी और बेबस मजदूर के रूप में कॉर्पोरेट के हवाले करने की स्थिति बना रहे थे। और इन तमाम चीजों के खिलाफ लड़ने वालों के ऊपर अब इन्होंने जो अपने पद खोले हैं, जो न्यूज़ क्लिक की जो FIR है उसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन जिसने जीविका की रक्षा करी, जिसने जो है किसानों के रोजगार की,
घोषणा करी उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि तुमने आपूर्ति को बाधित किया, तुमने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित किया। ये कहा जा रहा है कि तुमने जो है विभाजन फैलाया, तुमने आपसी तनाव फैलाया। ये कहा जा रहा है कि वो एक गैर कानूनी रूप से विदेशों से पैसा जो है जिसके जो है हमारे ऊपर जो है तुमको देकर तुम्हारे आंदोलन को पोषित किया। ये तमाम झूठे आरोपों पे गणना जो है उस एक एफआईआर के अंदर है। अभी कल संयुक्त किसान मोर्चे की जो राष्ट्रीय बैठक है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने जो ये घोषणा करी है, इसके ऊपर पर्चा आ रहा है। ये सारी बातें आपको लिख के बताई जा रही हैं। हम पूछना चाहेंगे हमारे किसानों को गांव-गांव में जाके सम्मेलन करने हैं, गोष्ठियां करनी है, बैठकें करनी है और पूछना चाहिए चाहते हैं, किसानों से आवाज उठाना चाहते हैं कि देश की धरती कंपनियों को देना देशभक्ति है या किसानों की धरती को बचाना, खेती को जिंदा करना देशभक्ति है। हमें यहाँ से आवाज उठानी है और शिक्षित होकर जाना है। ये सवाल गाँव-गाँव के अंदर हिम्मत कर उठाएंगे, उत्तर प्रदेश की धरती के तमाम शहरों के अंदर से ये सवाल उठाएंगे। हमसे कहा जा रहा है कि हम विदेशी फंड ले रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कौन विदेशी फंड ले रहा है। अडानी के शेयर उठ गए तो अमेरिका और चीन के पूंजीपति ने उसमें पैसे लगाए, उसमें चोरी के पैसे लगाए गए, विदेशों के रास्ते से पैसे लगाए गए। अंबानी कर्जे में डूबा हुआ था कोरोना के समय पर, उसने तमाम जो है विदेशी कंपनियों को अपने शेयर दे दिए। वो शेयर जो कर्जा लेकर जो है भारत के अंदर स्थापित थे भारतीय उद्योग के रूप में, उसके अंदर वॉलमार्ट को बुला लिया, सऊदी अरेबिया की कंपनी को बुला लिया, तमाम विदेशी कंपनियों को बुला लिया। देश की धन संपत्ति को पूंजीपति बेच रहे हैं, मोदी सरकार उसको अनुमति दे रही है। हमसे कहा जा रहा है कि हम सरकार हैं। ये जो पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरा एफडीआई रिटेल के अंदर ये 30 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इनके लक्ष्य में लिखा हुआ था कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जो छोटे-छोटे पैकेट के खाने बिकते हैं, इसके अंदर विदेशी कंपनियां आएंगी, इसके अंदर कॉर्पोरेट आएगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी। रिटेल उद्योग तमाम छोटे-छोटे जो हमारे दुकानदार हैं वो आज नष्ट हो रहे हैं। आज बहुत सारे सवाल मोदी सरकार ने देशभक्तों के खिलाफ खड़े कर दिए हैं, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। हम किसानों में जिम्मेदारी की हम रक्षा कर रहे हैं, करेंगे उसकी। और हम संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से, उत्तर प्रदेश के सम्मेलन की ओर से ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को, इस देशभक्ति की जिम्मेदारी को बखूब समझते हैं। हम एकताबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि हम अपने किसानों को बचाएंगे। हम आदिवासियों को जाने जाने वाले जो कानून बनाए जा रहे हैं, हम संरक्षण कानून को अमल नहीं किया जा रहा है, तमाम मानवाधिकार कानून को अमल नहीं किया जा रहा है, नया वन संरक्षण कानून लाया जा रहा है इन विदेशी कंपनियों के पक्ष में। हम उस कानून के खिलाफ भी अपनी जनता को बचाएंगे। हम अपने बालू मजदूर और छोटे-छोटे परिवारों के जो अधिकार है नदी के ऊपर, उसकी रक्षा के लिए हम मजबूत संघर्ष करेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि चाहे खिरियाबाद हो, चाहे पूरे जिलों के अंदर जो है एक फसल एक पदार्थ का जो घोषणा है, जिसमें हर जिले के अंदर किसानों से कहा जाएगा तुम इस जिले में केवल केला उगाओगे, तुम और कोई फसल नहीं उगाओगे, क्योंकि केले के धंधे को बढ़ाने के लिए किसी कंपनी को यहाँ लगाया जाएगा। हम इस नीति के विरोध में हैं। हम जिंदा रहने के लिए खेती करते हैं, अनाज उगाएंगे, अपनी फसलों का निर्णय खुद करेंगे, कंपनियां नहीं करेंगी। कंपनियां मोदी के लिए फैसला कर सकती हैं, देश के किसानों के लिए नहीं कर सकती। इस बात से मैं बात समाप्त करता हूँ उम्मीद के साथ कि आप नारे को लगाएंगे, जय जवान, जय जवान, किसान एकता। आप सब देखते रहिए जनता खबर। संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य अधिवेशन 21 अक्टूबर 2023 गांधी भवन लखनऊ से जहां पहुंची हुई है जनता खबर की टीम, किसान नेत्री चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड की टीम। आप सब देखते रहिए जनता खबर। 21 अक्टूबर को ही इक्कीस अक्टूबर को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। राज्य के जिला-जिला से आए आप सभी किसान मजदूर भाइयों बहनों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ।
आज ये सम्मेलन देश के सबसे बड़े प्रदेश का सम्मेलन। अभी दिल्ली बॉर्डरों पर आप एक लड़ाई जीत कर आए हैं और अगली लड़ाई जीतनी है। उस लड़ाई की तैयारी के लिए ही ये सम्मेलन है। साथियों, एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। दिल्ली की सत्ता पर दिल्ली की केंद्रीय सरकार ने आज तक जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जब जब किसान मजदूरों के खिलाफ कोई कार्य कारनामे करने की कोशिश की है, तो इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। मैं हरियाणा से हूं। दिल्ली को तीन तरफ से हरियाणा घेरता है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश घेरता है। अगर हरियाणा के किसान और मेहनत कर दिल्ली की तरफ आते हैं और इधर से उत्तर प्रदेश आता है, तो एक नई फितरत बनती है। पंजाब हरियाणा की पीठ पर है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश खड़ा होता है, तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, और सारा हिंदुस्तान एक साथ एक नई लहर लेकर चल सकता है। तो इस आज के कन्वेंशन के महत्व को समझना। हमारे सामने एमएसपी का सवाल है, हमारे सामने बिजली बिल का जो कानून बनाने का ये मंशा है, उसको विफल करने का सवाल है। हमको आज भी जितनी चीजें हैं उनके दाम, डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, वो कैसे कम हो, ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। हमारे गांव का एक गरीब भाई भूमिहीन बेरोजगार नहीं रहे, सारा साल काम मिले, और हमारा सिर के ऊपर जो कर्ज है, तो ये लड़ाई शुरू से ही मेरी ये समझ है कि तीन काले कानूनों को रद्द कराने के लिए जितनी ताकत लगी थी, उससे कहीं ज्यादा ताकत आने वाली मार्गों को, इन मुद्दों को जीतने में लगेगी। मैं यहाँ ये अपील करना चाहूंगा, हमारे जितने साथी आए, मैंने खुद इस आंदोलन से सीखा है। हर संगठन की अपनी जाति है, हर संगठन की अपनी खूबियां हैं, लेकिन मानसिकता ये होनी चाहिए कि हम दूसरों से सीखें, बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन ये कब होगा? जब मैं अपने दूसरे संगठन को आदर की दृष्टि से देखूं। यही आप तमाम कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, सबके साथ मेलजोल होना चाहिए। अगर एक संगठन का कार्यकर्ता दूसरे संगठन को जानता नहीं, पहचानता नहीं है, तो लड़ाई के मैदान में लड़ेगा कैसे? इसलिए एक दूसरे को सम्मान देना है, एक दूसरे का हाथ से हाथ मिलाकर गांव स्तर तक जाए। संगठन अलग है हमारे, लेकिन लड़ाई में हमारी एक कमी है, क्योंकि बात से हमारे लड़ाई से हम कह रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं, ये सभी हम कह रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं, लेकिन ख्याल रखिए, एक पर एक जो सरकारें आई हैं, दिल्ली की गद्दी पर आई हो, मध्य प्रदेशों की गद्दी में आई हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारें मजदूर किसान विरोधी नीतियों को लेकर है। हमारे देश में पूंजी का राज है, कारखाने में सीधे सीधे कारखानेदारों का
इसलिए ये मोदी और योगी आज से मुंह खोटा है। अगली लड़ाई उन पूंजीपतियों से जिनको हम वोट में पहले तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुहर्रम को उठाकर फेंकना जनता के सामने वो हसीयत जो असली दुश्मन है। दिल्ली के कोर्टों से आवाज उठी थी, पंजाब के साथियों ने इसको ज्यादा जोरदार ढंग से गुजराया था कि हमारा असली दुश्मन कौन है, अंबानी अडानी। तो ये कभी दिल से निकालने के लिए चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हजारों बार भी चुनाव आए और आप सरकार बदलते रहेंगे, इतना सा भी हमको लाभ नहीं होगा। सरकारें बदलनी है, लेकिन साथ के साथ हमको अपने किसान आंदोलन को साथ लेकर हमको देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन को खड़ा करना है जिसमें कॉर्पोरेट का हाथों से सत्ता छीन ले, मंडी के ऊपर जो कब्जा है उसको हटा दे, कारखाने के ऊपर जो कब्जा है उसको हटा दे, तो ये हमारा माल कारखानों के लिए कच्चा माल, बिस्कुट के लिए गेहूं चाहिए, चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, हमारा उत्पादन कारखानों का कच्चा माल है, कारखानों पर पूंजीपतियों का कब्जा रहता है, कभी भी आपको अपना आपकी किसानों की उपज को नहीं देंगे। इसलिए आखिर में मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि हमको लड़ाई लड़नी है। जो मोदी योगी जो भी मुखौटा है, इस मुखौटा को जो भी आएगा उसको उठा करने के लिए, लेकिन कोई जो अतीत में पीछे जो इससे पहले जिन्होंने हम पर जुल्म किया था उनको अति बड़ी कंसेशन नहीं देंगे, नहीं ताकतों को पैदा करेंगे। जो किसान मोर्चा कभी था नहीं ताकत पैदा हुई, तो हमारे समाज के भीतर से एक नई ताकत पैदा होनी चाहिए और इसके लिए आप सबको सचेत होना होगा। आप सबको सचेत होगा। हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा लड़ी है, कभी कमजोरी आई है हम लोगों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से आई, नेताओं की तरफ से आई। कार्यकर्ता भी सचेत रहेंगे, नेता भी सचेत रहेंगे। नेता से भूल हो रही है, कार्यकर्ता का दायित्व है अपने नेता को जाकर अर्ज करना कि मैं इस तरह से सोचता हूं। और जब तमाम कार्यकर्ता भूल में होते हैं, सोए हुए होते हैं, नेताओं को जगाते हैं, इस भावना से अपने नेताओं को एसडीएम को पूरे आदर नाम देते थे, इसके जो आभार है। ये एफआईआर में हम किसानों को लपेट दिया, हमारे पहले नेताओं को आपको पता है, उसके खिलाफ 6 नवंबर को उसकी एफआईआर फूक दी। 26, 27, 28 नवंबर को राज्यों की राजधानी में लखनऊ में एक विशाल राज्य है, पंजाब से लखनऊ में इकट्ठा होना चाहिए, ये अपील करते हुए और अंत में आपने जो एक प्रस्ताव पेश किया, आपने इसको पारित करना है, लेकिन मैं इसको भरपूर समर्थन देता हूं। इसी के साथ मैं नारा लगाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे। आप सब देखते रहिए जनता खबर। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश का राज्य कन्वेंशन गांधी भवन लखनऊ में संपन्न हो रहा है, जहां पहुंची हुई है किसान नेत्री सिन्हा की टीम। जनता खबर 21 अक्टूबर 2023, 21 अक्टूबर को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। आप सब देखते रहिए जनता खबर, गांधी भवन। मैं क्रांतिकारी साथियों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की नेशनल काउंसिल की तरफ से बधाई देता हूँ। यूपी के संगठनों को, यूपी के किसान साथियों को कि आज आपने कामयाब सम्मेलन किया है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आपको रखूं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मेरे पंजाब के संगठन ने, मैं तो कल दिल्ली आया था, हमारी मीटिंग थी संयुक्त किसान मोर्चे की, मैं साथ चलाया, लेकिन हमारे संगठन ने आज के सम्मेलन में आने की जिम्मेवारी मेरे साथी साथ आए हैं, अवतार सिंह मेहमा जी,
जानकारी दी गई थी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ यहाँ के संचालन समिति से और सबसे। और मैं प्राचीन महिमा जी को अपील करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखे। मेरे उनकी ड्यूटी लगी थी, इसलिए मेरे को भूमि गई। आप सब देखते रहिए जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो क्रांतिकारी किसान यूनियन के लीडर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात करें। आज की सभा में उपस्थित सभी किसान मजदूर भाइयों और बहनों और मंच पे बैठे सभी कोई नेता, नमस्कार। जब मेरे से पहले सभी किसान नेता बात कर रहे थे तो बार बार पंजाब की बात कर रहे थे कि पंजाब में जो पहला आंदोलन हुआ, पहली बार हुआ, ये दोनों तो एक बार जो पहले हुआ उसके अंदर पंजाब के किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई। उसका कारण एक है कि जो बात आज यूपी में या देश में लागू हो रही है वो पहले पंजाब में हुई थी और उसी के कारण पंजाब ने समझ लिया कि हमारा दुश्मन कौन है। आज यूपी के अंदर और देश के अंदर क्या हो रहा है, हिंदू को खतरा। ये बात कहां से आई? ये हमारे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल वालों से आई है, जो प्रकाश सिंह बादल अभी चले गए दुनिया से। उन्होंने ये बात लागू की थी कि पंजाब के अंदर पंथ को खतरा, पंथ माने सिख पंथ, पंथ को खतरा, पंथ को खतरा। और पंथ को खतरा करते करते उन्होंने क्या किया, पूरा बिजली बोर्ड ही तोड़ दिया। अंबानी अडानी जिसका नाम लोग अभी जानने लगे हैं, उनके स्टोर पंजाब के अंदर बनवा दिए। उन्होंने कहा पंथ को खतरा है, मुझे वोट दीजिए और बड़ी बड़ी सड़कें हम बनाएंगे और उन सड़कों के ऊपर टोल प्लाजा लगा दिए कि आपको अपनी जमीन से गुजरने के लिए, अपने देश के अपने राज्य से गुजरने के लिए पहले जेल से टैक्स देना पड़ेगा, फिर आप आगे जा पाएंगे। तो ऐसे करते करते जब उन्होंने पूरे पंजाब का सत्यानाश कर दिया तो पंजाब के किसान जो मूल रूप से सिख किसान हैं, तो उन्होंने जब लड़ाई शुरू की तो उन्होंने पहले अकाली दल का सफाया किया, वहां से फिर कांग्रेस का किया और लड़ाई जब शुरू की तो उन्होंने कहा नहीं, इस बार हमारा जो दुश्मन है वो तुम्हारे साथ साथ कॉर्पोरेट भी है। तो इसीलिए जब केंद्र सरकार की रेल को 2 महीने के लिए बंद किया था पंजाब में दिल्ली आने से पहले, तो टोल प्लाजा को बंद किया था। आज भी किसान की गाड़ियों का टोल से ज्यादा टोल की पर्ची नहीं लगती पंजाब में, ये किया पंजाब के किसानों ने। और दूसरा जो बिजली संशोधन बिल इन्होंने कहा कि हम नहीं लेकर आएंगे, उसको 2022 नाम से लाए हैं और स्मार्ट मीटर लगाया है, जो चिप वाले मीटर बोलते हैं, तो पंजाब के अंदर उनको नहीं लगाने दिए जा रहे। तो इसी कारण जब पंजाब ने समझ लिया कि यहाँ पंथ को नहीं, पंथ के जो सिख किसान हैं, किसानों को खतरा है, किसानों की जमीनें जा रही हैं, तो देश के लिए इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ जिसकी अगुवाई पंजाब ने की और पंजाब के साथ हरियाणा और बाद में यूपी आकर के जो साथ आए और इतना बड़ा आंदोलन हुआ। तो अभी भाइयों हमें क्या करना है, हम जब आज यूपी में आए हैं, यूपी का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो वही जो नीति थी कि पंथ को खतरा है वो यहाँ लाई जा रही है, हिंदू को खतरा है, देश भर में लाई जा रही है। खतरा तो है भाई, खतरा किससे है? खतरा सिख, ईसाई या मुसलमान किसी और से नहीं है, खतरा है कॉर्पोरेट से, क्योंकि आपकी जमीनें छीन करके कॉर्पोरेट को दी जा रही है, आपकी बिजली छीन करके कॉर्पोरेट को दी जा रही है, आपकी सड़कें, नदियां सबको छीन करके कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। तो इसका हमें करना क्या है? वो कहेंगे वो क्यों हमें लगाते हैं? क्योंकि देखिए आप सबको मैं छोटी बात देता हूँ, हमने बहुत समय पहले बॉर्डर फिल्म देखी थी, आप सबने भी देखी होगी, सभी लोग की वैसे सभी लोग आजकल भाजपा में चर्चा में रहती है। तो वहाँ बॉर्डर में अचानक से बमबारी होनी शुरू हो जाती है, तो वो जाकर के देखते कि बिना मतलब बम क्यों लेके जा रहे हैं, बिना मतलब क्यों लेके जा रहे हैं, तो फिर
उनको जब दूरबीन से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये घोड़ों की आवाज के नीचे जो टैंक हमारी तरफ आ रहे हैं उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। तो आज ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं लड़ो मणिपुर में, ये कहते हैं मुंह में जा करके लड़ो, हिंदू मुसलमान करो, ताकि हिंदू मुसलमान के प्रसाद के नीचे जो कौन करके कहीं हमारे गले को बनाने बैठना चाहते हैं उनकी बात को दबाएं। और जब ये हम लड़ते रह जाएंगे तो कॉर्पोरेट यहाँ तक हावी हो जाएगा, जो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, किसी को खतरा नहीं है देश में, ना सिख को, ना ईसाई को, ना हिंदू को, ना मुसलमान को। खतरा अगर है तो वह किसान मजदूर को खतरा है और हमें गवर्नमेंट के खिलाफ करना है। और हम यही कहना चाहते हैं पंजाब की तरफ से, क्रांतिकारी किसान यूनियन की तरफ से, कि पंजाब के बाद हरियाणा के बाद तीसरा नंबर आया यूपी का, लेकिन जनसंख्या के तौर पर, क्षेत्रफल के तौर पर यूपी इन दोनों से कई गुना बड़ा है। तो इसका जो आंदोलन है वो पंजाब और हरियाणा से कई गुना बड़ा यूपी में होना चाहिए, क्योंकि यूपी देश की सियासत को बदलता है। अगर आप देश के अंदर सरकार बनवाने की क्षमता रखते हैं अकेला यूपी, तो क्यों नहीं भाई किसानों और मजदूरों के लिए कानून बनवाने की क्षमता अकेला यूपी क्यों नहीं रखता। आपको लड़ना होगा, खड़े होना होगा, हिंदू मुसलमान की बात से बाहर आके किसान मजदूर की बात करें। पूरा देश आपके साथ है और पंजाब आपके साथ है। आप सभी का धन्यवाद। आप सब देखते रहिए जनता खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का अधिवेशन गांधी भवन लखनऊ। साथियों, बिल्कुल अंतिम दौर में है हमारा सम्मेलन। राजवीर सिंह उसकी का समापन करेंगे। उससे पहले एक तो आपको प्रस्ताव पास करना है और दूसरा है कमेटी का हमारे श्री प्रसाद को प्रस्ताव करेंगे, तो बस उसके बाद राजवीर इसका समापन करेंगे। तो साथियों, आपने बहुत साथी बोलने के लिए रह गए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं, इसके अनुसार से हम तरफ से माफी हम मांग रहे हैं। हमारे साथियों ने प्रस्ताव में कुछ तो चीजें पहले से प्रस्ताव में है और जो सुझाव दिए हैं उनको देखते हुए सारा उनको जोड़ते हुए और पूरा प्रस्ताव कर लेंगे। और इसी के साथ अध्यक्ष मंडल से मैं निवेदन करूंगा, मेरा काम नहीं है पास करना, आपका काम है अध्यक्ष मंडल। आप राजवीर सिंह जी पास प्रस्ताव के तमाम जो सुझाव आए हैं उनको जोड़ते हुए और फाइनली ये प्रस्ताव सदन में पेश है। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि इसको पास करें। और अध्यक्ष जी जरा खड़े होंगे बहुत धन्यवाद, तालियां बजा के स्वागत करिए। सुनील प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो कमेटी प्रस्ताव करें। साथियों, अपनी चर्चाओं के बाद, राष्ट्रीय नेताओं के तलाश सुझाव के बाद आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उन्हीं को पारित किया है। अब सवाल उन प्रस्तावों को